प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कार्मन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी, इनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर आप जाकर टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप इल्मुल मसीह क्रिस्टोलॉजी के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 66 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी के हवाले से जो टीचिंग दी जा रही है उसका ये 24वां पार्ट है जिसको आप देख रहे हैं। और आज की टीचिंग फर्स्ट बॉर्न ब्रदर पेलोटा भाई। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट बॉर्न ब्रदर के हवाले से ह्यूमैनिटी के अंदर भाई बनकर आया का क्या असली भेद है और कैसे कलीसिया भाई बहनों का दर्जा पा गए, इसका रूट क्या है। और मसीह ने जी उठने के बाद कहा मेरे भाइयों से कहो, इसके बारे में क्या मुकाशवा है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में कलीसिया के दीगर भाइयों के साथ पेलोटा होने का कहा गया है, इसके बारे में प्री डिस्टाइन दीगर भाइयों कलीसिया के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि मसीह के जिस्मानी भाइयों के बारे में बाइबल क्या कहती है और बताती है और कलीसिया भाइयों के लिए क्या हुक्म और काम सौंपा गया है। अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे और उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। और बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और फिर आज की डॉक्ट्रिन जो है उसके बारे में देखते हैं। ज़बूर 22 और उसकी 22वीं आयत, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूँगा, जमात में तेरी सताइश करूँगा। इब्रानी 2 बाब 11वीं आयत से 13वीं आयत तक। इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं, इसी भाई से वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। चुनाचे वो फरमाता है कि तेरा नाम मैं अपने भाइयों से बयान करूँगा, कलीसिया में तेरी हम्द के गीत गाऊँगा। और फिर ये कि मैं उस पर भरोसा रखूँगा। और फिर ये कि देख मैं उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया। और 17 आयत, बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं एक रहम दिल और दयानतदार सरदार काहिन बने। और रोमियो 8वां बाब 29वीं और 30वीं आयत, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे की हम शक्ल हों ताकि वो बहुत से भाइयों में पेलोठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। पास्टर साइमन और बिलीवर्स, आज की टीचिंग फर्स्ट बॉर्न ब्रदर पेलोठा भाई जो डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट बॉर्न ब्रदर के हवाला से है। और ये रेवलेशन जानना बिलीवर्स बहुत ज़रूरी है। थियोलॉजी का जो पोर्शन हम क्रिस्टोलॉजी के हवाला से जान रहे हैं, और क्रिस्टोलॉजी में क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से जो तालीम हम सीख रहे हैं, डिविनिटी और ह्यूमैनिटी जो बेसिक इसका टॉपिक है, और बेसिक एजुकेशन डिविनिटी के हवाला से और ह्यूमैनिटी के हवाला से और क्राइस्ट की इनकारनेशन, ये क्रिस्टोलॉजी के अहम टॉपिक हैं। और डिविनिटी ह्यूमैनिटी को हम जान रहे हैं कि खुदा का बेटा डिविनिटी रखता हुआ, अलूहियत रखता हुआ, डिवाइन नेचर रखता हुआ
ह्यूमन नेचर के अंदर आकर उसने मेरे लिए, आपके लिए जान कुर्बान की, इंसान बना, इंसान के मुशाबे हो गया और सलीब पर अपनी जान कुर्बान की। तो मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ टॉपिक जो है टीचिंग के हमने जाने हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट बॉर्न ब्रदर के हवाला से पिलोठा भाई, ये एक अहम रेवलेशन और जाना जरूरी है कि खुदा का बेटा मसाया इस दुनिया के अंदर आया। और जब क्रिस्टोलॉजी के हवाला से, इंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के हवाला से इसकी ब्रांचेस को हम देखते हैं, तो इंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर हम क्राइस्ट की जो डबल नेचर है उसको जानते हैं, यानी डिविनिटी के अंदर और ह्यूमैनिटी के अंदर। और बाइबल मुकद्दस में लिखा लूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। और फिलिपियों के खत के अंदर लिखा कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबे हो गया। तो डिवाइन नेचर रखता हुआ ह्यूमन नेचर के अंदर आया। और फिर फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का वर्क इस दुनिया के अंदर रिडेम्पशन के हवाला से कि उसने मुझे आपको निजात दी और आसमान की बादशाही के अंदर हमें ले गया। और अब कलीसिया के अंदर रिफाकत रख कर वो हम उससे होली स्पिरिट से सारी वो मार्फत सीख रहे हैं, दानाई सीख रहे हैं और वर्शिप करते हैं और एटर्निटी के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर उसकी डिविनिटी, ह्यूमैनिटी को जब सामने रखते हैं, तो आज की टीचिंग में जब फर्स्ट बॉर्न ब्रदर के हवाला से, और ग्रीक वर्ड प्रोटोटोकॉस एडल्फोस, प्रोटोटोकॉस का जो मतलब है पेलोटा और एडल्फोस जिसका मतलब है ब्रदर, तो प्रोटोटोकॉस एडल्फोस फर्स्ट बॉर्न ब्रदर के हवाला से आज की टीचिंग। तो खुदा का बेटा, वो इकलौता बेटा जो डिविनिटी रखता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा उसने फरिश्तों में से कब किसी से कहा तू मेरा बेटा है। तो खुदा का बेटा, कलाम खुदा इस दुनिया के अंदर उसने तजस्सुम लिया, इनकार्नेशन, और जिस्म में जाहिर हुआ ताकि इंसानों के लिए जान कुर्बान करे। तो इनकार्नेशन डिविनिटी रखता हुआ खुदा का बेटा ह्यूमन नेचर के अंदर इस दुनिया के अंदर आया। ज़बूर 2 के अंदर जो हमें प्रेडिक्शन मिलती है कि उसने कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। तो यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है। और यूहन्ना की इंजील 30 बाब के अंदर खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो क्राइस्ट खुदा का इकलौता बेटा है, कलाम खुदा, मगर जब इस दुनिया के अंदर ह्यूमन नेचर के अंदर आता है और हमारे लिए जान कुर्बान की, हमें कलीसिया का पार्ट बनाया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में लिया, खुदा के लिपालिक फर्जंद ठहराया। तो चूंकि वो खुद खुदा का इकलौता बेटा है और मैं आप खुदा के लिपालिक फर्जंद ठहरे, और लिपालिक फर्जंद ठहरने के सबब से मसाया के, क्राइस्ट के बहन भाई ठहरे। और जब बहन भाई ठहरे तो रोमियो के खत के अंदर वो पिलोठा ठहरा। तो वो पिलोठा ठहरने का जो रीजन है, कॉज है, ह्यूमन नेचर के अंदर आकर अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। और जो ज़बूर 22 के अंदर प्रोफेसी, प्रेडिक्शन जो दाऊद देता है और लिखता है, क्योंकि जब एक नबूवत की राह से हमें तालीम मिलती है तो उसके अंदर हमें डॉक्ट्रिन मिलती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट बॉर्न ब्रदर के हवाला से, पिलोठा भाई होने की हैसियत से, जब ज़बूर 22 के अंदर हम प्रेडिक्शन देखते हैं, लिखा है मैं अपने भाइयों में तेरे नाम का इजहार करूंगा और सिताइश करूंगा। और इस रेफरेंस को फिर पौलुस रसूल इब्रानियों 2 बाब के अंदर कोट करता है कि वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता, क्योंकि जो प्रेडिक्शन है कि मैं अपने भाइयों में तेरे नाम का इजहार करूंगा। तो इस दुनिया के अंदर कौमों में से और इज़राइल के अंदर से, यानी सारी दुनिया के लिए जान कुर्बान की, खुदा के लिपालिक फर्जंद बनने का हमें हक बख्शा। और यूं हम क्राइस्ट खुदा के इकलौते बेटे के भाई बहन ठहरे। तो ये भाई बहन जिस्मानी तौर पर हर शख्स अपने अपने घरानों में पैदा होता है, पर जब यीशु मसीह को कबूल करता है, जब आसमानी बाप को कबूल करता है, तो गोया थ्रू क्राइस्ट खुदा ने अपने लिपालिक फर्जंद बनने का हमें हक बख्शा। ना खून से ना गोश्त से, बल्कि खुदा से पैदा हुए, यानी ईमान लाकर क्राइस्ट के ऊपर हम खुदा के लिपालिक फर्जंद ठहरे। तो यूं जब लिपालिक फर्जंद ठहरे तो मसीह जो इकलौता बेटा खुदा का है उसके बहन भाई ठहरे, और वो भाइयों में पिलोठा
ठहरा। तो फर्स्ट बॉर्न ब्रदर की अहमियत जो हमारे लिए है कि जब हम खुदा की ज़ात के अंदर देखते हैं तो यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा बिगॉटन सन है, मगर जब जमीन के ऊपर वो ह्यूमन नेचर के अंदर मुझे आपको उसने निजात दी, तो बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 22 के मुताबिक कि मैं भाइयों में तेरे नाम का इजहार करूंगा, यानी अपने बाप को इंट्रोड्यूस करेगा और अपना रिश्ता और बाप का रिश्ता वो जाहिर करेगा, यानी यीशु मसीह खुदा का, यहोवा का इकलौता बेटा, और उसने ये इजहार भाइयों में आकर किया कि ह्यूमन नेचर के अंदर अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। तो जब भाइयों में वो पहलौठा ठहरा तो हमें वो भाई कहने से नहीं शर्माता। उसकी वजह, उसकी कॉज फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा, क्या रूट है कि भाइयों के अंदर वो पहलौठा ठहरा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट बॉर्न की अहमियत समझना बहुत जरूरी है, जिससे हमें बिलीवर्स एक बड़ी दिलेरी मिलती है कि हमारा रिश्ता अब खुदा के साथ क्या है, हमारा रिश्ता क्राइस्ट के साथ क्या है, और हम किस कंडीशन के अंदर इस दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करते हैं। और तालीम जानने से, इस इलाही इल्म को लेने से ही हम अपना स्टेटस जानते हुए लायक तरीके से इस दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करते हैं। तो जब फर्स्ट बॉर्न ब्रदर के हवाला से हम क्राइस्ट जो इकलौता बेटा खुदा का, और हमारे लिए खुदा ने उसे पहलौठा ठहराया, क्योंकि हमारा रिश्ता लेपालिक फर्जंद खुदा के होने की वजह से क्राइस्ट के हम बहन भाई ठहरे। तो ये बहन भाई ठहरना का जो मुकाशवा जो ज़बूर 22 में जो प्रोफेसी है, क्राइस्ट उसी के लिए इस दुनिया के अंदर आया और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर इस दुनिया के अंदर आकर उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की ताकि हमें पाक करे। और जो इब्रानी 2 बाब के अंदर पास्टर साइमन पढ़ा गया, जो रूट इसकी वजह कि पाक करने वाला और पाक होने वाला दोनों ही एक असल। तो जो हमारा रूट बनता है, जो पाक करने वाला खुदा का बेटा क्राइस्ट है, और पाक होने वाले इस दुनिया के लोग हैं जिनके लिए खुदा के बेटे ने जान कुर्बान की और उस कफारे पर ईमान लेकर आए, वो पाक होने वाले हैं। और पाक करने वाला खुदा का बेटा मसाया, उसने पाक किया। तो जब पाक करने वाले का रूट देखते हैं तो वो इकलौता बेटा है। जब पाक होने वालों का रूट देखते हैं, पौलुस रसूल बयान करता है कि दोनों का रूट, क्योंकि पाक किए गए हैं और पाक करने वाला क्राइस्ट है, और उसने कहा कि मैं भाई कहने से नहीं शर्माता, चूंकि खुदा का बेटा उसने हमें पाक किया है, और वो कहता है कि भाई कहने से नहीं शर्माता, तो गोया पाक होने वाले भी उसके भाई ठहरे। तो ये एक अहम रेवलेशन है। दोनों का रूट खुदा की जात से, बाप की जात से, यहोवा की जात से जा मिलता है, क्योंकि वो होली गॉड है, ट्रू गॉड है, सच्चा खुदा है, होली गॉड है, पाक खुदा। और जब शरीयत के अंदर हम देखते हैं, और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर लाया और फिर उनको आइन अहकाम दिए, लॉ दिया, ताकि वो लायक तरीके से पाकीज़गी की हालत के अंदर खुदा की इबादत करें, क्योंकि इसराइल को पहलौठा कहा गया, यानी कौमों में से उसको चुना गया। और जब इसराइल ने उन अहकाम पर अमल ना किया, नापाकी के अंदर चले गए और बुतों की परस्तिश करने लगे, तो यूं वो सजा पाई उन्होंने और इसराइल के अंदर चले गए। कोई भी शरीयत को फॉलो ना कर सका। तो जब वक्त पूरा हो गया लॉ का, तो खुदा का बेटा मसाया, जो इकलौता बेटा इस दुनिया के अंदर आया, ताकि इजराइल के लिए भी उनको भी पाक करे और गैर कौमों को भी पाक करे, उन दोनों को रिडेम्पशन दे, निजात दे, शिफा दे, पाक करे। तो ये खुदा का जो प्रोग्राम दुनिया के लिए कि उसने अपने बेटे को भेजा, इकलौते बेटे को, ताकि वो पास्टर साइमन यहां आकर जान कुर्बान करे। तो ह्यूमन नेचर के अंदर उसका आना जरूर था। तो एक तो हमारी रिडेम्पशन हुई और हमें पाक ठहराया। और जब हम यशायाह 53 बाब के अंदर सारी क्रूसिफिक्शन के हवाला से लिखा है कि उसने हमारी खताएं उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमारी बदकिरदारी उसके ऊपर ला दी गई, तो उसने अपनी सेक्रीफाइस देकर, गिल्ट ऑफरिंग के जरिए से स्लीप पर जान कुर्बान करके, खून बहाकर, कफारा देकर, हमारा रैंसम देकर हमें छुड़ाया है और हमें रास्तबाज ठहराया है, हमें पाक किया है। तो जब हम पाक हुए हैं तो बरों के खून से नहीं, अपनी सेल्फ राइचियसनेस से नहीं, यहां पर खुदा के बेटे ने आकर हमें पाक किया है। तो जब पाक ठहरे उसके खून से, प्रेशियस ब्लड से, होली ठहरे हैं, पाक ठहरे हैं, जो शरीयत के लोग
نہیں ٹھہر پائے، وہ اپنے اعمال سے راست باز نہیں ٹھہر سکتے تھے، نہ ہی وہ ہولی قرار پائے، پر خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے آ کر مجھے آپ کو بلیورز پاک کیا، ہولی کیا ہے۔ اور جب دوسرا باب عبرانیوں میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرنا تھا تو خدا نے اپنے بیٹے کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کیا، یعنی سفرنگ جو کراس کی ہے، کروسیفکشن کی راہ سے اس پرفیکشن کے اندر آیا، تاکہ جو اکلوتا بیٹا ہے اپنے بھائیوں کو، جو زبور 22 میں لکھا ہے کہ میں بھائیوں میں تیرے نام کا اظہار کروں گا، ان کو جلال میں داخل کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو دکھوں میں سے گزارا، تاکہ اس خون سے پاک ٹھہ کر ہم بھائی ہونے کا درجہ پائیں۔ تو یسوع مسیح کے لہو سے ہم نے بھائی ہونے کا درجہ اس طرح پایا، کیونکہ پروفیسی کی راہ سے یہ کہا گیا کیونکہ میں بھائیوں میں تیرے نام کا اظہار کروں گا، تو گویا دنیا کے اندر آ کر جن کو پاک کیا ان کو بھائی کہا، اور لکھا کہ وہ بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، کیونکہ نبوت کی راہ سے یہ کہہ دیا گیا کہ میں بھائیوں میں جا کر تیرے نام کا اظہار کروں گا، یعنی باپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا کہ میں خدا کا اکلوتا بیٹا اور تمہارا بھائی اس دنیا کے اندر آ کر اپنے بھائیوں کو، چونکہ بنی اسرائیل خدا نے اس کو پلوٹا ٹھہرایا، اور اس جنریشن سے بنی اسرائیل میں سے، یہودا کے قبیلے میں سے خدا کا بیٹا مسیح پیدا ہوا، جو داؤد سے کووننٹ باندھا گیا، اور خدا نے کہا کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا۔ تو خدا کا بیٹا جو یہودا کے قبیلہ سے پیدا ہوا، یہودا کے گھرانے میں سے پیدا ہوا، تو اس دنیا کے اندر بھائیوں کی خاطر اس زمین پر آیا، اور اس یہودا کے قبیلے میں سے داؤد کے کووننٹ کے اندر، یعنی ڈیوڈک کووننٹ کے اندر اسرائیل بھی آتے ہیں اور جینٹائلز بھی آتے ہیں، اور بے شمار پروفیسز ساری دنیا کے لیے خدا کے بیٹے نے اپنی جان قربان کی۔ تو یہ جو پاک کرنا ہے، تو خدا کا بیٹا اپنے بھائیوں کے بیچ میں، بنی اسرائیل کے بیچ میں آیا، اور عبرانیوں دوسرے باب کے اندر پاس جب ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں کہ پاک کرنے والا، پاک ہونے والا، دونوں ہی ایک اصل، ایک روٹ، یعنی یہوہ پاک خدا سے روٹ ہے، جیسے یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا، پاکیزگی ڈیوینٹی کے مطابق، تو اس کے لہو سے پاک ہونے والی جو کلیسیا وقوع کے اندر آئی ہے، وہ روٹ باپ سے جا ملتا ہے، ہولی گاڈ سے، کیونکہ اس نے نبوت کی راہ سے یہ بتا دیا کہ خدا کا بیٹا مسیح، اکلوتا بیٹا، بھائیوں کے بیچ میں آئے گا، تو ہیومن نیچر میں آ کر ہمیں بھائی بنا کر، اپنے پالک فرزند بنا کر خدا کے ہمیں اپنے بھائی بنایا۔ تو گویا دونوں کا روٹ جو ہے ہولی گاڈ سے جا ملتا ہے، یعنی پاک کرنے والا، پاک ہونے والا، دونوں کا روٹ ایک ہے۔ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور میں آپ لے پالک فرزند ہے، اور جب وہ اکلوتا بیٹا ہمیں بھائی کہتا ہے تو وہ ہمارا بڑا بھائی ٹھہرا، یعنی فرسٹ بورن ٹھہرا ہے، وہ خدا کا اکلوتا بیٹا، پر دنیا کے اندر آ کر راست بازوں کو، پاک لوگوں کو، ان کا روٹ جو ہے ہم پر ظاہر کر دیا۔ بھائیوں میں آ کر خدا کے بیٹے نے انٹروڈیوس کروایا، یہوہ کا بتایا کہ میرا آپ کا باپ، آسمانی باپ۔ عبرانیوں دوسرے باب کے اندر لکھا ہے کہ اس کو بھائیوں کی طرح بننا لازم تھا، تاکہ بھائیوں کی خاطر سردار کاہن بن کر، ایک رحم دل سردار کاہن، دیانتدار بن کر، وہ اپنے بھائیوں کے بیچ کے اندر ظاہر ہو۔ تو جب ہائی پریسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہائی پریسٹ ہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بلڈ جو ہے کووننٹ باکس کے اوپر لے کر جائے۔ تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا برا کے طور پر آیا، اور اس نے اپنی جان سلیب پر قربان کی، اور اپنا خون آسمانوں پر لے جانے کے لیے ملک صدق کے طور پر وہ ہائی پریسٹ بنا۔ اور جب سردار کاہن اسرائیل کے تھے، وہ بروں کا خون لے کر خیمہ اجتماع، ٹیبرنیکل کے اندر یا ہیکل کے اندر وہ خون کووننٹ باکس کے اوپر ڈالتے تھے، پر خدا کے بیٹے نے اپنا بلڈ آسمانی جو کووننٹ باکس ہے اس کے اوپر لے کر گیا، پر اس کو سردار کاہن بننا تھا، لازم تھا بھائیوں کے اندر خون گوشت میں شریک ہوا، ان کے لیے جان قربان کی، ہائی پریسٹ ملک صدق کے طور پر بن کر اپنا خون لے کر آسمانوں پر گیا۔ اس وجہ سے ہم پاک ٹھہرے ہیں، اور پاک کرنے والا خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور پاک ہونے والے میں آپ جو ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہ بھائیوں کی خاطر خون و گوشت کے اندر شریک ہوا۔ اور بائبل مقدس کے اندر
लिखा बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करना था, तो क्राइस्ट को दुखों में से कामिल कराया, यानी भाइयों की तरह गोश्त खून में शरीक हुआ। और ये अब्राहम से जो वादा किया गया था, तो गोया लिखा वो अब्राहम की नस्ल का साथ देता है, फरिश्तों का नहीं। तो गोया वो भाइयों के लिए आया, फरिश्तों के लिए नहीं आया। तो भाइयों के लिए यानी अब्राहम की नस्ल का साथ। तो ये कोविडेंट जो अब्राहमिक कोविडेंट बांधा गया, डेविडिक कोविडेंट बांधा गया, तो इसकी वजह से हम खुदा के लिए पालिक फर्जंद ठहरे और यीशु मसीह खुदा का बेटा उसने पाक किया। फिर इब्रानियों दूसरे बाब के अंदर लिखा है कि जब वो भाई कहने से नहीं शर्माता, तो फिर आगे लिखा है कि मैं उसमें भरोसा रखूंगा और वो जो लड़के उसने मुझे दिए हैं, तो उनके हवाला से ये रेफरेंस यशायाह 8वें बाब के अंदर आता है। तो ये चिल्ड्रन जो दिए गए हैं और यशायाह की जो प्रोफेसी वहां पर है, जो उनकी प्रेडिक्शन जो पौलुस रसूल जाहिर करता है, ये कलीसिया के वो लड़के हैं, कलीसिया के वो बहन भाई हैं जिनकी खातिर यीशु मसीह ने जान कुर्बान की कि ये लड़के तूने मुझे दिए हैं, यानी ये भाई तूने मुझे दिए हैं, ये कलीसिया जिसमें बहन भाई दोनों हैं, ये तूने मुझे दिए हैं। तो गोया यशायाह 8वें बाब में कि जो चिल्ड्रन तूने मुझे दिए हैं, यानी बहन भाई दिए हैं, मैंने उनकी खातिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है और मैं उनको पाक करता हूं, इसलिए मैं उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। जब हम होली हैं, क्राइस्ट पर ईमान रखते हैं, तो हम अपने बाप को जान गए हैं, अपने रूट को जान गए हैं कि मेरा आपका बिलीवर्स, टेंपल ऑफ गॉड कलीसिया के बिलीवर्स, दुनिया के मुकद्दसों खादमों को जो मसीह पर ईमान रखते हैं, पाक हैं, होली हैं, रास्तबाजी के अंदर है, पाकीज़गी के अंदर है, फेलोशिप करते हैं, वर्शिप उठाते हैं, वो होली गॉड के लेपालिक फर्जंद और मसाया के भाई हैं। तो गोया वो फर्स्ट बॉर्न ब्रदर ठहरा और हम उसके बहन भाई ठहरे। तो कलीसिया की ये बहुत बड़ी अहमियत है कि क्राइस्ट खुदा का बेटा ह्यूमन नेचर में आकर इंसानों को जो ह्यूमन बीइंग थे उनकी तरह का बनकर अपनी जान कुर्बान करके उनको होली करके उनको बाप से जा मिलाया, यानी हम खुदा से पैदा हो गए थ्रू क्राइस्ट। और होली स्पिरिट ने हमें ईमान लाने का फजल बख्शा और हमें ये दिलेरी है कि मैं आप पास्टर साइमन बिलीवर्स, हम फर्स्ट बॉर्न जो ब्रदर खुदा का बेटा क्राइस्ट है, हम उसके बहन भाई ठहरे। तो वो भाई कहने से नहीं शर्माता। ये नोट कर ले जो ज़बूर 22 की प्रोफेसी है कि वो अपने भाइयों के बीच में आया ताकि तेरे नाम का इजहार करूं, यानी यहोवा का ऐलान करूं, उसकी तमजीद करूं, जाहिर करने वाला बना। तो गोया जो यशायाह की प्रोफेसी है कि जो लड़के तूने मुझे दिए वो अजाइब व गराइब के लिए, ये अजाइब गराइब ये हैं कि मैं आप इस दुनिया के अब नहीं रहे, हमारा रूट खुदा से जा मिला है। ये एक अजीब काम वकूअ के अंदर आया है जो यशायाह की किताब के अंदर हमें मिलता है। और क्राइस्ट खुदा का बेटा भाइयों के बीच में आया और लाजिम था कि अपनी जान भी कुर्बान करे, ह्यूमन बीइंग में उन्हीं की तरह का जाहिर हो और खून गोश्त में शरीक होकर अपनी जान कुर्बान करे, हमारे गुनाहों को उठाए, हमारी तकसीरों को उठाए और अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसे यशायाह की किताब के अंदर 53 बाब की प्रोफेसीज हैं, उसने अपनी जान कुर्बान की और सैक्रिफाइस गिल्ट ऑफरिंग के तौर पर हमारी खताएं अपने ऊपर लेकर हमें होली कर दिया, हमें खुदा के लिए पालिक फर्जंद बना दिया। तो गोया मैं आप इस काबिल हो गए हैं, हमारा जो स्टेटस बनता है कलीसिया के अंदर खुदा की जात में जब अपने आप को देखते हैं, तो हमारा रूट जैसा क्राइस्ट का है वैसा ही हमारा रूट बनता है, क्योंकि उसने पाक कर दिया है। और होली गॉड पर ईमान लाकर अकॉर्डिंग टू साम 22 के मुताबिक मैं भाइयों में तेरे नाम का इज़हार करूंगा। जब हम पाक ठहरे तो इसलिए पाक भाइयों से, ईमान रखने वालों से वो नहीं शर्माता और उनको कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं। और जब वो भाई कहने से नहीं शर्माता, तो गोया फिर मैं आप इस जगह के ऊपर है कि हम जान गए हैं कि यहोवा मेरा आपका आसमानी बाप है और उसका बेटा हमारा बड़ा भाई है और खुदा का इकलौता बेटा लिपालिक बेटे बेटियों के दरमियान बड़ा भाई ठहरा, फर्स्ट बॉर्न जो ब्रदर ठहरा है, तो हम उसके बहन भाई हैं। और इसके हवाला से जब हम यूहन्ना की इंजील 18वें बाब में पढ़ते हैं, तो मरियम मगदलीनी से जब यीशु मसीह जी उठा तो कहा जाकर भाइयों से ये कहो कि मैं
तुम्हारे बाप और अपने बाप के पास जाता हूं, और जिसके ऊपर पास्टर साइमन मैं वजाहत करना चाहूंगा, यानी भाइयों से कहो, तो गोया भाइयों के बीच इजहार करने के लिए कि मैं अब तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं खुदा का इकलौता बेटा, मैं तुम्हारा फर्स्ट बॉर्न पेलोटे के तौर पर ठहरा हूं, और कलीसिया जो है वो बहन भाई ठहरे, जिस तरह पिक्चर के अंदर पास्टर साइमन, और जैसा कि पिक्चर के अंदर क्राइस्ट शागिर्दों के साथ और कलीसिया जो जी उठने के बाद जमा थी एक जगह पर, उन पर जाहिर हुआ जब अपनी जान सलीब पर कुर्बान की और फिर मुर्दों में से जी उठा। मुर्दों में से जी उठने के बाद वो भाइयों पर जाहिर हुआ, और जब मुर्दों में से जी उठा, मरियम मगदलीनी से बात की गई, और पतरस भी कब्र के ऊपर जाता है जी उठने के बाद, और यूहन्ना भी जाता है, दीगर बहनें भी जाती हैं, मगर मरियम मगदलीनी वहां पर बैठी रो रही थी, और बागबान समझ कर क्राइस्ट को कहने लगी कि मेरे मुंजी को, मेरे रबी को कोई यहां से ले गया है। जब मरियम मगदलीनी से कहा मरियम, तो मरियम ने कहा रबूनी, यानी ए उस्ताद। तो अब यहां देखें कि एक उस्ताद शागिर्द के रिश्ते में हमें सारे डिसाइपल्स नजर आते हैं, और यसु मसीह खुदा का बेटा यहूदिया में, सामरिया में, गलील में घर घर अपने भाइयों की तलाश के अंदर रहा, उनको कलाम सुनाता रहा, उनको एजुकेशन देता रहा। अभी उनको भाई का दर्जा नहीं दिया, अभी शागिर्द बना रहा है, अभी उनको निजात का इल्म दे रहा है, हीलिंग दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है। और मरियम मार्था के घर के अंदर शागिर्दों के से, यानी ये मसीह के बहन भाई हैं, मगर उनको इस रिश्ते का अभी नहीं पता। वो एक शागिर्द और उस्ताद की हैसियत से सीख रहे हैं, और वो ये जानते हैं कि ये खुदा का बेटा मसाया है और बादशाही करने के लिए आया है, और छुड़ाने के लिए, और हमें तसल्ली देने के लिए। और सारी अब्दियत के जितनी भी डॉक्ट्रिन थी उन्होंने सीखी, और क्राइस्ट को उन्होंने सेवियर के तौर पर, हीलर के तौर पर जाना, और लाजर भी मुर्दों में से जी उठा। बेशुमार मिरेकल्स वकूफ के अंदर आते हैं। जब्दी के बेटे यकूब, यूहन्ना, ये सारे मसीह के पास आते हैं। पतरस, इंद्रियास, इनको चुना गया, ये मसीह के भाई बने, मगर अभी उनको इस रिश्ते का नहीं पता। और जब तक उनको बताया ना जाए, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब क्राइस्ट के हवाला से ये लिखा कि मैं भाइयों के दरमियान जाऊंगा, मैं भाइयों में तेरे नाम का इजहार करूंगा, और पौलुस रसूल जिक्र करता है, इसलिए वो भाई कहने से नहीं शर्माता। नबूवत की राह से जब ये कह दिया गया कि मैं भाइयों में तेरे नाम का इजहार करूंगा, तो इसका मतलब है कौन से भाई? वो जो यीशु के खून से पाक ठहकर खुदा के लेपालिक फर्जंद ठहरे। तो नबूवत की राह से बताया गया कि हम भाई हैं जो ईमान लाने वाले हैं, मगर शागिर्दों को अभी नहीं पता। शागिर्दों को यह पता है कि यीशु मसीह रबी है, मास्टर है, खुदा का बेटा है, मसाया है, खुदा का इकलौता बेटा है। प्रोफेसी की राह से पतरस ने यह कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसाया है। वो इस पर ईमान लाए कि वो हीलर है, मौजज़ात करता है, नजात देने आया है, मगर उनको अभी अपना रिलेशन ब्रदर सिस्टर के तौर पर नहीं मालूम। मगर प्रेडिक्शन में ये मौजूद है कि वो भाइयों के बीच में तेरी हमद के गीत गाएगा, यानी भाई जाहिर करना उनको बताना जरूरी था। और जब शागिर्द यीशु मसीह पर ईमान ले आए और उस निजात में शरीक हो गए, उसकी क्रूसिफिक्शन को देख लिया, उसकी रेजरेक्शन को देख लिया कि वो मुर्दों में से जी उठा है, तो मुर्दों में से जी उठने के बाद जब क्राइस्ट आसमान पर जाता है, तो आसमान पर जाने से पहले मरियम को कह दिया। तो मरियम मगदलीनी से ये कहा, जा जाकर मेरे भाइयों से ये कह दे। अगली बात बिलीवर्स, पास्टर साइमन, कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास जाता हूं, यानी तुम मेरे बहन भाई हो, जितना वो मेरा बाप है उतना ही अब तुम्हारा बाप है। तो गोया मैं अपने बाप तुम्हारे बाप के पास जाता हूं। उसके बाद उसने अपना आप जाहिर किया कलीसिया के ऊपर, शागिर्दों के ऊपर, जो एक कमरे के अंदर थे, रूम के अंदर थे जी उठने के बाद। तो उनको ये मालूम नहीं था कि क्राइस्ट किस तरीके से आएगा। तो क्राइस्ट उनके बीच आ खड़ा हुआ और उनको कहा तुम्हारी सलामती हो। तो जब उनके ऊपर जाहिर हुआ, तो यीशु मसीह जी उठने के बाद पहले तो खुद आसमान पर अपने बाप के पास जाता है और अपने खून को पेश करता है, अपनी सैक्रिफाइस को पेश करता है, बाप के रूबरू हाजिर होता है
کہ میں وہ کام جو میرے ذمہ تھا دنیا کی نجات کا ریڈیمپشن کا کر رہا ہے، جس میں قومیں اور اسرائیل نجات پا گئے ہیں، اور اب میں اپنے بھائیوں پر ظاہر ہونے کے لیے جاتا ہوں۔ تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا باپ کے سامنے حاضر ہونے کے بعد جیسا اس نے کہا تھا جا کے میرے بھائیوں سے کہو، یعنی اب وہ شاگرد نہیں، بے شک شاگرد بھی ہیں، بے شک خادم بھی ہیں، مگر اب ان کا درجہ جو ہے بھائی کا بن گیا، کیونکہ وہ پاک ہو گئے ہیں اور نبوت کی راہ سے یہ بتایا گیا کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ تو گویا بلیورز، پاسٹر سائمن، کاش ہر ایک ایماندار اس رشتے کو پہچان جائے، اور جب اس رشتے کو پہچانے گا پھر اس کی ورشپ کا سٹائل فرق ہو جائے گا، اس کی خدمت کا فرق ہو جائے گا۔ وہ جانے گا کہ میں تو خدا کا لپالک فرزند اور کرائسٹ کا بھائی ہوں، اس کی بہن ہوں کلیسیا کے اندر، اور وہ لوگ ورشپ کریں گے، وہ باڈی آف کرائسٹ کے اندر اپنی اہمیت کو سمجھتے ہوئے۔ چونکہ لیک آف نالج سے بنی اسرائیل نے مار کھائی، اور آج بھی جو نیم گرم حالت میں رہتے ہیں، یا وہ کلیسیاں جو ڈیڈ رہتی ہیں، جو وہ کلام کی طرف رجوع نہیں کرتی، ورشپ نہیں کرتی، رفاقت نہیں کرتی، ان کو اپنے رشتے کا نہیں پتا۔ تو گویا جب یہ کہا گیا جا کر میرے بھائیوں سے کہو، تو اس کا مطلب ہے زبور 22 کی وہ پریڈکشن، وہ اس کا اظہار کرنے کے لیے جی اٹھے کے بعد ان کے درمیان پہنچ گیا کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، تم میرے بہن بھائی ہو زبور 22 کے مطابق، اور میں اپنے نام کا اظہار کرنے کے لیے تمہارے درمیان ہوں، یعنی مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، باپ کے حضور تمہارے پاک ہونے کا ثبوت یعنی خون پیش کر دیا ہے، اور اب تم میرے بہن بھائی ہو، اور یہوہ میرا باپ ہے اور تمہارا بھی باپ ہے، کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ ہم اس کے بہن بھائی ہیں اور خدا کے لپالک فرزند، جیسے یوسف نے بھائیوں پر اپنا آپ ظاہر کیا، اور یوسف مصر کے اندر تھا، اور بھائیوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارا بھائی یوسف جو ہے وہ حاکم بن گیا، کنگ بن گیا ہے۔ اور بھائی جب وہاں پر پہنچے تو یوسف نے اپنا آپ ان پر ظاہر کیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور جب انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ یوسف ہمارا بھائی ہے اور مصر کا حاکم بن گیا ہے، اور پھر وہاں پر اس نے ان سے نرم باتیں کی، اور ایک نیشن کے طور پر اسرائیل وقوع کے اندر آئی۔ اسی طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اسرائیل نے اسے مسلوب کیا، اس نے اسے نہیں پہچانا، پر جو شاگرد ایمان لائے انہوں نے پہچان لیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے اور ہمارا بھائی ہے۔ اور یہ یسوع مسیح نے یوسف کی طرح خود اپنے آپ کو ان کے اوپر ظاہر کر دیا، اظہار کر دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور یہوہ باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ تو گویا میں بھائیوں کے بیچ میں تیرے نام کا اظہار کروں گا۔ تو گویا کلیسیا کے اندر وہ جو اسرائیل اور غیر قوموں میں سے آئی ہے، یسوع مسیح نے بھی یوسف کی طرح اسے اپنے بھائیوں میں اظہار کیا۔ تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو ہمارا بڑا بھائی ہے، اس نے ظاہر کر دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنی خوشی، شادمانی کہ ہم اپنے باپ یہوہ کو بھی جان گئے، اور یسوع نام سے اس سے دعا کرتے ہیں اور ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں۔ وہ تو باپ کہہ بھی نہیں سکتے تھے اسرائیل کے لوگ، پر اب یسوع مسیح کے بہن بھائی ہوتے ہوئے ہم یسوع کی طرح اے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں، اور یہ حق ہمیں ملا ہے جو کلیسیا کے اندر یسوع کے خون سے پاک ہے۔ اور یوحنا کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہے، جتوں نے خدا کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، نہ وہ خون گوشت سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو ہم نئے سرے سے جو پیدا ہوئے ہیں، پانی اور روح سے پیدا ہوئے ہیں، ہولی اسپرٹ نے کلام کے ذریعے سے ہمیں بورن اگین کیا ہے، ہم کلیسیا میں شامل ہو گئے، ہم پاکیزگی کے سبب سے خدا کے لپالک فرزند ہیں اور مسیح کے بہن بھائی ہیں۔ تو یہ جو فرسٹ بورن ڈاکٹرن ہے، اور اس کے اندر بردر ہونے کی جو ڈاکٹرن ہے، کلیسیا کو، مقدسوں کو، ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا، آپ کو، دنیا کے بلیورز، خادموں کو یہ پتا ہے اور پتا ہونا چاہیے، اور گہرے طور پر جانیں کہ ہم یسوع مسیح کے بہن بھائی ہیں، اور وہ بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرا۔ اور اس کے حوالے سے رومیو 8ویں باب کے اندر لکھا ہے، جس کے اوپر میں بتانا چاہوں گا کہ پری ڈسٹائن کیا روٹ کرائسٹ کا، اور پری ڈسٹائن میرا آپ کا
کیا رول بنتا ہے اور پیلوٹا ہونا پریڈسٹائن، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا۔ اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے۔ علم المسیح میں کلیسیا کے دیگر بھائیوں کے ساتھ پیلوٹا ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے، اسی طرح پریڈسٹائن دیگر بھائیوں کلیسیوں کے بارے میں بھی بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ مسیح کے جسمانی بھائیوں کے بارے میں بائبل کیا بتاتی ہے اور کلیسیا بھائیوں کے لیے کیا حکم اور کام سونپا گیا ہے۔ پاسٹر سائمن، بلیورز جو رومی 8ویں باب کی ورس میں نے پڑھی، اور یہاں پر میں پریڈسٹائن خدا کے بیٹے کی ذات کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اکلوتا بیٹا کلام خدا کی ذات کے اندر رہتا ازل سے اس قدرت کے اندر، اور خدا ثالوث کو جب جانتے ہیں تو دوسرا کنوم اس دنیا کے اندر خدا کا بیٹا تجسم انکارنیشن اس نے لیا اور اپنی جان سلیب پر قربان کی۔ اور جب ہم فرسٹ بورن بردر کے حوالہ سے بات کر رہے ہیں تو وہ بھائیوں میں پیلوٹا ٹھہرا، چونکہ وہ ہمیں بھائی کہنے سے اس لیے نہیں شرماتا کہ ہم پاک کر دیے گئے، اور یہ خدا کا بنائے عالم سے پیشتر پروگرام تھا۔ خدا کی ذات میں ازل سے پریڈسٹائن، جیسے خدائے ثالوث ساری دنیا کے اوپر حکومت کرتا ہے، اختیار رکھتا ہے، اور اس کا ایک پروگرام کائنات وقوع کے اندر آئی، اور ہر انسان کو وہ جانتا ہے، پر اس دنیا کے اندر سے جو اس کے بلائے ہوئے لوگ ہیں، چوزن لوگ ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں، خون خریدے لوگ ہیں، ان کے لیے خدا کا بیٹا بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا، ازل سے ذبح کیا ہوا برا، کیونکہ خدا کے پروگرام کے اندر پہلے ہی سے اس دنیا کے اندر جنہوں نے ریڈیمپشن پانی ہے اس نے پہلے سے جانا۔ اور رومیو 8ویں باب کے اندر یہ آیت پڑھی کہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا، یعنی پریڈسٹائن وہ پہلے ہمارا علم رکھتا ہے، اور اس علم کے اندر اس نے ایک کلیسیا وقوع میں لانے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کے ذریعے سے ان کی پاکیزگی کا بندوبست کیا۔ گویا اسے لے پالک فرزند بنانے کا اور مسیح کے بہن بھائی بنانے کا ایک پروگرام ازل سے بنایا ہوا، یعنی پریڈسٹائن۔ جب ہم پریڈسٹائن کی بات کرتے ہیں، ازل سے پہلے سے جانے گئے ہیں، پہلے سے مقرر کیے گئے ہیں، پہلے ہی سے پریڈسٹائن اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ مگر اس دنیا کے اندر جب ہم ہیومن بینگ کے طور پر اس دنیا میں، تو خدا کا بیٹا جو ازلی خدا کا بیٹا کلام خدا کی ذات کے اندر دوسرا کلام رہنے والا، قدرت رکھنے والا، ساری کائنات اسی کے ذریعے سے وقوع کے اندر آئی، اور خدا کا پروگرام بنائے عالم سے پیشتر خدا کی ذات میں پریڈسٹائن اس نے مجھے آپ کو بھی چن رکھا تھا۔ ہم چوزن ہیں، پہلے سے ہی برگزیدہ کر دی گئے، اور لکھا جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا، یعنی ہمارا سٹیٹس پہلے سے مقرر کر دیا کہ ہم اس کے لیے پالک فرزند ہے۔ جب لے پالک فرزند ہے تو گویا یسوع مسیح تو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، ہم اس کے خون سے خریدے گئے۔ تو یہ پروگرام کے اندر پریڈسٹائن اس کے پروگرام کے اندر تھے، تو گویا جب اس کے پروگرام کے اندر ہم لے پالک فرزند تھے، تو خدا کے پروگرام کے اندر یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، پر میں آپ لے پالک فرزند ہوتے ہوئے ہم اس کے بھائی بہن ٹھہرے، اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا پیلوٹا ٹھہرا۔ اور یہی رومی 8ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ اس نے ہمیں جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر کیا، اور مسیح کے ہم شکل بنایا، یعنی خدا نے اپنے بیٹے کے ہم شکل بنایا تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پیلوٹا ٹھہرے۔ تو گویا ہم شکل ہونے سے، اور ہم شکل ہونا پاکیزگی کے اعتبار سے، ہولی ہونے کے اعتبار سے، اس ڈیوینٹی کو جاننا، اس ساری الوہیت کو سمجھنا، اس سارے علم کو لینا، خدا کی ذات کو پہچاننا، اس کو یہوہ باپ ماننا، خدا کے بیٹے مسیح کوئی قربانی کو ماننا، تو گویا ہم شکل جو بیٹے کے ہم شکل ہے، تو خدا کا بیٹا ڈیوینٹی کے اندر قدرت رکھتا، اور وہ ہولی گاڈ ہے، تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے، تو ہم اس کے ہم شکل، وہ ہمارا ہم شکل بنا ہیومن نیچر کے اندر، اور ہم اس کے ہم شکل بنتے ہیں پاکیزگی کے اعتبار سے۔ اس لیے لکھا پاک کرنے والا، پاک ہونے والا، دونوں اصل سے یہ پریڈسٹائن ہمیں اس نے پاک ٹھہرا دیا تھا اپنے بیٹے کے اندر، تاکہ جب اس دنیا میں بھائیوں میں آئے اور
बाप का इजहार करे, उसके नाम का इजहार करे, तो हमें लिपालिक फर्जंद बनने का हक मिला। और साथ ही साथ भाइयों के बीच आकर उसने अपने आप को हमारा बड़ा भाई ठहराया, खुदा का इकलौता बेटा हमारा भाई बनकर खुदा के नजदीक वो पहलौठा ठहरा भाइयों में, पर वो खुदा का इकलौता बेटा है। तो ये मुकाशफा मेरे आपके ऊपर आया होना चाहिए कि जब उसने पहले से जाना, हमें पहले से मुकर्रर किया, बेटे के हम शक्ल बनाया और भाइयों में वो पहलौठा ठहरा, और फिर लिखा जिनको उसने बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया। यानी जब हम पहले से चोजन है तो इस दुनिया के अंदर यीशु के खून से रास्तबाज ठहरे, ईमान लाने के सबब से पाक ठहरे। तो जिनको बुलाया उनको रास्तबाज ठहराया, और आगे लिखा है उनको जलाल भी बख्शा। तो ये जलाल है कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा भाइयों के बीच में आकर उसने बाप को इंट्रोड्यूस करवाया, अपना रिश्ता हमारे साथ बनाया। तो गोया हमें उस ग्लोरिफिकेशन के अंदर, हम बेशक अभी इस दुनिया के अंदर हैं पर जलाल में दाखिल हो जाएंगे, पर बनाए आलम से बेहतर प्रीडिस्टाइन, हम चोजन पीपल हैं, हम राइचस लोग हैं, होली लोग हैं, और यीशु मसीह पर ईमान लाकर यहां पर साबित कर दिया है। और ये कलीसिया में हमारी शिरकत, टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया मुकद्दस जमा होना, हमारा रिफाकत रखना कि हम मसीह के बहन भाई हैं, हमारा बड़ा भाई है और खुदा का इकलौता बेटा और पहलौठा हमारे लिए भाई ठहरा। तो ये रेवलेशन जानने वाले वो वर्शिप करते हैं। तो मुझे आपको अपना प्रीडिस्टाइन रिश्ता मसीह के इस दुनिया में आकर ज़बूर 22 की प्रोफेसी के मुताबिक कि मैं भाइयों में तेरे नाम का इजहार करूंगा और जान कुर्बान कर कि वो मुर्दों में से जिंदा होकर भाइयों पे आकर जाहिर कर दिया कि वो हमारा भाई है, वो खुदा का इकलौता बेटा, उसने हमें पाक ठहराया है। तो जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर किया ताकि वो बेटे के हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पलौठा ठहरे और कलीसिया उसके बहन भाई ठहरे। तो फर्स्ट बॉर्न ब्रदर के हवाला से हम देख रहे हैं, ये एक ऐसा रिश्ता उसने आकर ये बनाया है, और ये एक हकीकी रिश्ता वकूअ के अंदर आया है। हम जमीन के ऊपर जिस्मानी तौर पर अपने रिश्ते नातों के अंदर भाई बहनों का दर्जा रखते हैं, पर यह दर्जा जो है ये इस दुनिया का था, पर जो हमारा प्रीडिस्टाइन था उस रिश्ते को पहचानने वाले बन जाए। और वो जो मसीह पर ईमान लाते हैं, जो खुदा बाप को अपना यहोवा खुदा मानते हैं, वो इस दुनिया के अंदर कलीसिया के अंदर बहन भाई हैं, और यीशु मसीह जो है उनका बड़ा भाई है और खुदा का इकलौता बेटा है, और भाइयों के अंदर वो पहलौठा ठहरा, क्योंकि अब हम बेटे की हम शक्ल है और ट्रांसफॉर्म होते होते हम उस जलाल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो फिर आप बिलीवर्स देखिए कि कलीसिया के अंदर रिफाकत रखना और बेटे के हम शक्ल अपने आप को ढालना, ट्रांसफॉर्म होना और साबित करना कि हम बड़े भाई की तरह इस दुनिया के अंदर हैं। और जिस तरीके से खुदा के इकलौते बेटे ने बाप को बे किया, मुझे आपको भी उसी तरह खुदा के नाम का इजहार भाइयों के बीच में कलीसिया में करना, गवाही देनी है, रूहों को जीतना है। तो जो नीम गर्म लोग हैं, जो खुदा से दूर हैं, जो रिफाकत से दूर है, उनका स्टेटस क्या है, उनका रिश्ता क्या है? तो एक बिलीवर, एक मसीही, एक क्रिश्चियन कलीसिया ही के अंदर साबित करेगा कि वो मसीह के बहन भाई हैं। और मैं आप जो कलीसिया की फेलोशिप करते हैं, अपनी फेलोशिप को हमेशा स्ट्रांग रखें, उसकी गवाही दें, उसके नाम का इजहार करें, साबित कर दें कि हमारा एक पाकीज़गी का लेवल, हमारा रास्तबाजी का लेवल, और रूल कुदरत से मामूर होकर उस सारे इल्म को जो खुदा की जात का है, जो हमारे बड़े भाई क्राइस्ट का है, उसको जानते हुए उसकी वर्शिप करने वाले बन जाए। और इस दुनिया के अंदर क्राइस्ट जमीनी तौर पर अपने खानदान के अंदर जो सवाल पूछा गया कि उसके जिस्मानी भाई कौन थे, और फिर रूहानी भाइयों के हवाले से क्या हुक्म हमें दिया गया, उसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। पास्टर साइमन और बिलीवर्स, जो ये अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि मसीह के जिस्मानी बहन भाई जो थे, उनके हवाला से जो लोग हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन करते रहते, और आपने भी इस क्वेश्चन के अंदर पूछा, मगर जो हमारा फोकस है यीशु के वो बहन भाई जो कलीसिया के अंदर, जिसके ऊपर मैं वजाहत कर चुका हूं, और मरकज की अंजील 6 बाब के अंदर क्राइस्ट के बहन भाइयों का जिक्र हमें मिलता है। पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग, उनका स्कूल ऑफ थॉट ये होता है कि
मसीह के और कोई बहन भाई नहीं थे। यीशु मसीह के बाद कोई उसका भाई बहन नहीं था, और अगर वो थे तो वो उसके कजन थे या हाफ ब्रदर के हवाला से बात की जाती है। पहली बात तो मत्ती की इंजील में यूसुफ से कहा कि अपनी मंगेतर मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि अभी उसकी मंगेतर है तो भी वो बीवी के तौर पर उसको अपने घर में ले आया, लिखा है, और उसको ना जाना जब तक यीशु मसीह खुदा का बेटा मसाया जो है उससे पैदा ना हो गया। तो गोया यूसुफ का रिलेशन यहाँ मरियम से है, ना कि उसके को पहले बेटे बेटियां थे। मरियम के हवाला से जब यीशु पैदा हुआ तो लूका की इंजील दूसरे बाब में लिखा है कि जब उसके वजह हमल का वक्त आ पहुंचा तो उसका पिलोठा बेटा पैदा हुआ। तो पिलोठा बेटा के हवाला से जो हमें ग्रीक वर्ड मिलता है प्रोटोटोकॉस, तो प्रोटोटोकॉस इसका मतलब है जो फर्स्ट बेबी है, उसके बाद दीगर। तो मरकज की इंजील के अंदर उनका जिक्र मिलता है। यह भी कहा जाता है कि यीशु मसीह हाफ ब्रदर अपने दीगर भाइयों का था। तो ये यकीनन क्योंकि यीशु मसीह मरियम से पैदा हुआ तो ये जो सिंगल रिलेशन है, पर उसके दीगर बहन भाई यूसुफ मरियम से जो पैदा हुए हैं वो पूरे तौर पर माँ बाप से पैदा हुए। तो यीशु मसीह हाफ ब्रदर के तौर पर या उनके लिए भी हाफ ब्रदर ही ठहरा। पर मैं आप जो यीशु मसीह पर ईमान लाकर खुदा से पैदा हुए हैं, हम खुदा के लिपालिक और हकीकी जो है लिपालिक खुदा के फर्जंद और बहन भाई ठहरे। क्राइस्ट ने यह भी कहा मेरे बहन भाई वो जो मेरा कलाम सुनते उस पर अमल करते हैं, क्योंकि एक जगह पर यीशु मसीह खुदा का बेटा कलाम जब सुना रहा था, मरियम बाहर खड़ी थी उसको बुला रही थी, तो क्राइस्ट ने कहा मेरे बहन भाई वो जो मेरा कलाम सुनते अमल करते। तो गोया अभी उसके बहन भाई मसीह पर ईमान नहीं लाए थे और मरियम भी बाहर खड़ी थी, और क्राइस्ट ने कहा ये मेरे रिलेशन है। तो यीशु मसीह मुनादी कर रहा था, घर घर जा रहा था, और जो कलाम सुन रहे थे और जो ईमान ला रहे थे पहले भी डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरे बहन भाई हैं, और जी उठने के बाद उन पर जाहिर कर दिया कि खून खरीदे मेरे बहन भाई हैं और कलाम पर अमल करने वाले। आज भी वही बहन भाई हैं जो कलीसिया के अंदर फेलोशिप करते, खुदा का कलाम सुनते, अपना रिलेशन साबित करते और बाप की तमजीद करते, और यह बाप कह के पुकारते हैं और मसीह की तरह भाइयों में उसका इजहार करते हैं। कलीसिया में बाप की प्रस्तुति करने वाले मसीह की तरह जो है भाइयों में इजहार करते हैं। इसलिए जो गवाही देते हैं, जो खिदमत करते हैं, जो वर्शिप उठाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वर्शिप करते हैं, क्वायर है, कलीसिया की फैमिलीज हैं, जो बिलीवर हैं, जो रेगुलर अपनी फेलोशिप जाहिर करते हैं, उनको मालूम है कि वो मसीह के बहन भाई हैं और खुदा के लिपालिक फर्जंद है। यीशु मसीह ने वाज़ेह कर दिया कि मेरे बहन भाई वो जो मेरा कलाम सुनते उस पर अमल करते हैं, और मरियम भी मसीह पर ईमान लाई और क्रॉस के सामने देखी जाती है और यूहन्ना रसूल के सुपुर्द कर दी गई, और इब्तिदाई कलीसिया के अंदर मसीह यीशु की मदर वहां पर हमें नजर आती है 120 की जमात में। ये सारे मसीह के बहन भाई, तो 120 की जमात भाइयों की जमात है, बहनों की जमात, और मसीह के और मसीह उनका पिलौठा भाई ठहरा। तो ये रेवलेशन हमें मिलता है मेरे बहन भाई वो जो मेरा कलाम सुनते अमल करते, और पाक करने वाला पाक होने वाला एक ही असल, यानी खुदा के बेटे बेटियां खुदा के लिपालिक फर्जंद ठहरे। और इब्तिदाई कलीसिया के बाद 3000 5000 आज सारी दुनिया में बिलीवर्स मसीह के बहन भाई हैं। मैं आप उसके भाई हैं, वो हमारा बड़ा भाई है, और फिर आप और मुझे किस कदर उसको ओबे करना है, उसके नक्शे कदम पे चलना है, उसकी तरह जाहिर करना है। और लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था। और हमें ह्यूमैनिटी के अंदर जब है तो याद रखें कि हमारी अब वो नेचर खत्म हो गई है और हम न्यू नेचर में, नई इंसानियत के अंदर बढ़ते चले जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होते चले जा रहे हैं, प्रीचिंग करते हैं, कलाम सुनते हैं, उसके मुताबिक ढलते चले जाते हैं। तो गोया हमारा लेवल जो है अब ऐसा होना चाहिए कि साबित कर दे इस दुनिया के अंदर कि हम नया मखलूक है और खुदा के लिए पालिक फर्जंद हैं, उसके बेटे बेटियां हैं और मसीह के बहन भाई हैं, और वो फर्स्ट बॉर्न ब्रदर है, वो पिलौठा भाई ठहरा, वो खुदा का इकलौता बेटा पर ह्यूमन नेचर में आकर जान कुर्बान करके हमें पाक करके रासबाज ठहरा कर हमें वो जलाल बख्शा कि बेटे के हम शक्ल बना दिया, यानी खुदा के लिपालिक फर्जंद बना दिया। ये हम शक्ल
होना है और भाइयों में वो पिलोठा ठहरा और उसने इजहार किया कि तुम मेरे भाई हो। तो ये बिलीवर्स टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया हम जानते हैं, हम उसकी वर्शिप करें, उसकी प्रशिश करें और नीम गर्म हालत के अंदर जो ईमानदार है वो स्ट्रांग हो जाए और हम कभी भी खुदा से दूर ना हो, अपनी रिफाकत गवाही साबित कर दें कि उस खानदान से हमारा ताल्लुक है, आसमानी खानदान से, हम खुदा के लिए पालक फर्जंद है। और बिलीवर्स अपने जस्मानी घरों के अंदर भी जो बहन भाई रखते हैं, अब हमारा एक ताल्लुक जमीनी नहीं रहा, हम उनसे बढ़कर कलीसिया के अंदर अपनी फेलोशिप और अपनी यगानगत मोहब्बत दिखाएं, जबकि बहुत से बिलीवर्स जो कलीसिया के साथ वो ताल्लुक नहीं बना पाते जो अपने जिस्मानी तौर पर वो जाहिर करते हैं। तो हमें जिस्मानियों के साथ इस दुनिया में रहते हुए उतना ही रिलेशन रखना है, यानी उनको बचाने की हद तक, मगर जो हमारा हकीकी ताल्लुक है वो खुदा के बेटे के साथ है और वो कलीसिया के अंदर, कलीसिया की यूनिटी के अंदर। इसलिए जो कलीसियाओं से दूर हैं वो हमारी जिंदगियों के अंदर वो अहमियत नहीं रखते जो बिलीवर रखता है, जो हमारा बहन भाई है, हम मसीह को पहचानने वाले, बाप को जानने वाले, हम आपस में उन मकसदों को जो होली हैं, जो फेलोशिप करते हैं, उनको जानने वाले बने, यानी कलाम सुनने वाले, रिफाकत रखने वाले, रोटी तोड़ने वाले, वो खुदा के साथ चलते हो। जैसे अभी स्पिरिचुअल वारफेयर सीरीज मैं दे रहा हूं, तो ये खुदा के लोग वही इन बातों को जानते हैं और जो इनसे दूर है वो अपने ताल्लुक को नहीं समझते कि कलीसियाओं में उनका ताल्लुक क्या है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में क्या अहमियत रखते हैं और उनका जो बड़ा भाई है मसीह यीशु से क्या ताल्लुक है और पाक कर दिए गए हैं। वो भाइयों के बीच में आके शर्माता नहीं है, वो भाई कहने से नहीं शर्माता। और आज कोई ना कलीसिया में शिरकत करके, उसको फॉलो ना करके उसका कोई इनकार करता है, वो हमें अपना भाई कहने से नहीं शर्माता और हम भी ना शर्माए, उसकी गवाही दें, उसकी खिदमत करें, उसकी प्रस्तुत करें कलीसियाओं के अंदर रिफाकत रख के। और फिर उसने भाइयों के लिए एक नया जो लॉ दिया है यूहन्ना की इंजील के अंदर कि आपस में मोहब्बत करो। तो गोया फिलडेल्फिया लव ये कलीसिया के बहन भाई करने वाले बने, जिस तरह खुदा के बेटे ने, खुदा ने हमसे मोहब्बत की, हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करें। और ये लव का जो ऑर्डर दिया गया है, ये बहन भाई वही जो यीशु मसीह को जानते हैं कि वो बड़ा भाई है, उसी तरह मोहब्बत करने वाले बनेंगे। तो गोया कलीसिया में शरीक होकर एक दूसरे से मोहब्बत करके और खुदा यीशु मसीह की खिदमत करके हम साबित कर दें कि हम उसके लिपालिक फर्जंद है और मसीह के बहन भाई हैं कलीसिया के अंदर, और हमारी जिंदगियों से उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। रूमियों के खत के अंदर पास्टर साइमन ब्रीवर्स ये लिखा है कि जो रूह की हदायत से, यानी होली स्पिरिट की रहनुमाई में उससे फॉलो करते हैं, वही खुदा के बेटे बेटियां हैं। इसलिए कलीसिया में साबित करना होगा अपनी गवाही से, अपने चाल चलन से, ऐसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। तो वो फर्स्ट बॉर्न ब्रदर पिलोठा भाई ठहरा है, हमें भाई बनाकर, मगर खुदा का इकलौता बेटा है और हम उसके लिए पालिक फर्जंद है। ये रेवलेशन हमारे ऊपर खुल जाना चाहिए। और जब हम लेपालिक फर्जंद है, उसके बहन भाई हैं मसीह के, तो उसके हम मेरास हैं, इसलिए हमें किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए। अभी प्रे फेस्टिवल के अंदर मैंने पास्टर साइमन ने एक अहम रेवलेशन जो दिया है कि हमें किसी चीज की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि कोई फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी नहीं बढ़ा सकता, तो चीजों के लिए फिक्रमंद होने वाले चीजें हासिल नहीं करेंगे। वही जो खुदा के लिए पालिक फर्जंद है, बेटे बेटियां हैं, ये मेरास उनकी है, हर चीज उनकी है और खुदा जानता है हमारी बरकतों के हवाले से सब चीजें हमें देता है। इसलिए फेलोशिप करने वाले, मसीह पर ईमान रखने वाले, यहोवा बाप को जानने वाले, गवाही रखने वाले, कलीसिया के अंदर फेलोशिप करने वाले, कलाम सुनने वाले, रोटी तोड़ने वाले, स्टडी ज्वाइन करने वाले, तालीम पाने वाले, वो साबित कर दे कि दुनिया के लोग नहीं है और अपने दुनियावी रिश्तों से बढ़कर कलीसिया को अहमियत देने वाले हों, क्योंकि वो हकीकी बहन भाई हैं जो मसीह के बहन भाई हैं। और मसीह यीशु फर्स्ट बॉर्न के तौर पर, फर्स्ट बॉर्न ब्रदर के तौर पर कलीसिया के अंदर बहन भाइयों के अंदर ठहरा दिया गया है और हम उसके साथ मेरास में शामिल हो गए हैं। इसलिए पैंडेमिक हो, कोई आफतें हो, कोई काल वबा, किसी का डर नहीं होना चाहिए।
अपनी जॉब, अपने बिजनेस, हर चीज के अंदर बरकत हासिल करें। हर बीमारी हमसे दूर रहेगी क्योंकि हम उसके लोग हैं, उसकी चरागाह की बेड़े हैं, उसके बहन भाई हैं, खुदा के लिए पालित फर्जंद है। तो जो रूल कुदस को फॉलो करते हैं, कलीसियाओं के अंदर वर्शिप उठाते हैं, वही उसके बेटे बेटियां हैं। और रिजॉइसिंग टाइम के अंदर ये मैं कहूंगा क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, इंटोलॉजी क्रिस्टोलॉजी को और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी को समझता हुआ, डिविनिटी ह्यूमैनिटी को जानता हुआ, क्राइस्ट इस दुनिया के अंदर आकर उसने हमें पाक किया है। तो पाक करने वाला, पाक होने वाले दोनों ही एक ही असल से हैं। वो हमें भाई कहने से नहीं शर्माता। उसने बाप का इजहार हम में आके किया, हम भी मसीह यीशु का इजहार और बाप की गवाही देते रहे, खिदमत करते रहे, रूह जीते रहे। और रिजॉइसिंग टाइम के अंदर आपके साथ पास्टर साइमन मिलकर, टेंपल ऑफ गॉड कलीसिया बिलीवर्स आपके साथ मिलकर, दुनिया के मुकद्दसों के साथ मिलकर, रिजॉइसिंग टाइम टीओजी चैनल के ऊपर ये कहूंगा दाऊद के आय से कि ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने भरपूर बरकत को हासिल किया होगा और आप इस टीचिंग को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बरकत को हासिल करें। और आज हमने डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट बॉर्न ब्रदर के हवाला से मुकाशफा को सीखा और जाना। और आज की टीचिंग से हमने जाना कि हम भी प्रीडिस्टाइन पहले से मुकर्रर हैं, उसके भाई बहन के तौर पर उसने हमें चुन लिया है। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और जुलाई से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने एक नई सीरीज का आगाज किया है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, जो कि रूहानी जंग के हवाला से है। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे टेंपल ऑफ गॉड चर्च में रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन यिर्मयाह की किताब के हवाला से टीचिंग दे रहे हैं, जिसको दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियाओं से ज्वाइन करते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।